देखिए, कल पूरा देश हैरान रह गया जब कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बैठक की और उसके बाद खुलेआम ऐलान कर दिया कि ना, हम तो पूरा वंदे मातरम नहीं है गाएंगे। हैरानी इस बात से हुई कि जो लोग संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, बॉस घूमते हैं ना, राहुल गांधी हर जगह संविधान की कॉपी लहराते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, वो संसद से पास हुए कानून को मानने का न मानने का ऐलान, खुला ऐलान कर रहे हैं। वंदे मातरम का कानून संसद से पास हुआ। संसद से पास हुआ हर कानून देश में सबको मानना ही होता है। लेकिन कांग्रेस इस वक्त राहुल गांधी की जिस सोच से चल रही है, उसमें तो राहुल गांधी जो कहे वही सही, बाकी सब गलत। यही हिसाब चल रहा है उनका। और इसी वजह से वंदे मातरम को लेकर गजब घमासान मचा है। आप देखिए कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से भयंकर भिड़ गए हैं। कांग्रेस साफ कह रही है कि चाहे जो हो जाए, पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो नहीं गाएंगे। बीजेपी कह रही है कि पूरा वंदे मातरम गाने में दिक्कत क्या है इनको। क्या पूरा वंदे मातरम गाने के लिए 3 मिनट 10 सेकंड खड़े होने से कांग्रेस के घुटने दर्द करने लग जाएंगे। उधर कांग्रेस कह रही है कि मोदी शाह के हिसाब से वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम गांधी टैगोर वाला वंदे मातरम गाएंगे। लेकिन अगर यही तर्क है तो फिर यह बात संसद में कहनी चाहिए थी। जब पूरा वंदे मातरम गाने वाला कानून पास हो रहा था, वहां तो ये लोग हंगामा करते रह गए। अब जब कानून बन गया तो बवाल काट रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि क्या कांग्रेस खुद को संसद से भी ऊपर मानती है क्या ये लोग खुद को संविधान से भी ऊपर मानते हैं क्या? जो संसद से कानून बन गया उसको कैसे नहीं मानिएगा? बीजेपी कह रही है कि ऐसा विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस को मुस्लिम वोट दिख रहा है। इसी सोच की वजह से वंदे मातरम के टुकड़े आजादी से पहले किए गए थे और वही सोच आज भी कांग्रेस के अंदर दिख रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है। आज आपको बताऊंगा कि 1937 में जब वंदे मातरम के टुकड़े किए गए तब कैसे नेहरू जिन्ना के सामने झुक गए थे। वंदे मातरम पूरा गाने का विरोध करने पर कांग्रेस जो कह रही है उसे उन्हीं बातों में कांग्रेस कैसे फंस जाएगी। लेकिन पहले इस घमासान का एक छोटा सा ट्रेलर देखिए। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है। वंदे मातरम and national anthem are emotional things for Congress party, but it is political for Bharatiya Janata Party. That is the difference between we and them. अटकलों पर विराम लगा दिया है कांग्रेस ने कि वो अब आज की नई मुस्लिम लीग हो गई है। ये छंद है वंदे मातरम के, वो अमित शाह और मोदी जी ने गाकर दिखाए तो अच्छा रहेगा, सामने आकर, पब्लिक के सामने आकर। मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मोदमय स्वार्थ का बलिदान है, यह शब्द है वंदे मातरम। देखिए, वंदे मातरम पर जिस तरह का बवाल मचा हुआ है, उसमें एक बात आप यह समझिए कि यह किसी रैंडम गीत या गाने की बात नहीं हो रही। यह उस गीत की बात है जिसे गाकर, जिसे सुनकर हर भारतीय गर्व से भर जाता है। यह देश के राष्ट्रगीत की बात है। अगर इसे गाने और नहीं गाने पर कोई विवाद हो तो यह बहुत ही शर्म की बात है। और वो भी कांग्रेस इस पर विवाद करे जो खुद को कहते हैं कि देश की आजादी उन्होंने दिलाई, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। भाई, कल को कोई कह सकता है कि हम जन गण मन जो है वो पूरा नहीं गाएंगे, मेरे हिसाब से इतना ही है तो हम इतना ही गाएंगे। राष्ट्रगीत की अहमियत सबसे ज्यादा तो कांग्रेस को समझनी चाहिए। आपके हिसाब से सब कुछ आपने ही आजादी में किया है। लेकिन आप देखिए कि उल्टा हो रहा है। अगर देश की संसद ने यह कानून पारित किया कि 2 छंद वाला नहीं, पूरा वंदे मातरम अब गाया जाएगा, तो कांग्रेस खुलेआम कह रही है कि वो पूरा वंदे मातरम नहीं गाएगी। बवाल चल रहा है। राहुल गांधी को इसी पर टीम मोदी ने घेर लिया। आज अमित शाह भी सामने आ गए। उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस की यह कैसी सोच है कि पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे। पूरा वंदे मातरम गाने में दिक्कत क्या है? अमित शाह क्या आरोप लगा रहे हैं, सुनिए एक बार, फिर आगे की बात बताता हूं। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के
इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है और हम इसका जनता के बीच में और विधायी सदनों में भी पुरजोश विरोध करेंगे। यानी अमित शाह खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में यह सब कर रही है और बीजेपी इसका खुलकर विरोध करेगी। लेकिन कांग्रेस खुद को डिफेंड कर रही है कि वंदे मातरम पर उसका स्टैंड बिल्कुल सही है। कांग्रेस इस मुद्दे को महात्मा गांधी, सरदार पटेल और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महानायकों से जोड़ रही है। वो दावा कर रही है कि 1937 में देश के महानायकों ने ही वंदे मातरम के 2 छंद गाने का निर्णय लिया था। कांग्रेस पूछ रही है कि वो अमित शाह की बात क्यों मानेंगे। इस पर बीजेपी पूछ रही है कि कांग्रेस को 3 मिनट 10 सेकंड खड़े होने में दिक्कत क्या है। 3 मिनट 10 सेकंड संपूर्ण वंदे मातरम पूरा हो जाने का समय है। कांग्रेस को आखिरकार पूरा वंदे मातरम गाने से क्या दिक्कत है? क्या बस मुसलमानों को खुश रखने के लिए कांग्रेस ऐसा कर रही है? देखिए बीजेपी और कांग्रेस में क्या भिड़ंत हो गई है। मेरा कांग्रेस से सवाल ये है, क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास 3 मिनट 10 सेकंड संपूर्ण वंदे मातरम गाने के लिए नहीं? क्या 2 छंद गाकर वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या संपूर्ण वंदे मातरम को अपनाना क्यों नहीं चाहते? सोच केवल एक है कि वोट चाहिए, मुस्लिम तुष्टीकरण करना है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गुरुदेव की सलाह पर 2 छंदों को वंदे मातरम की मंजूरी दी थी, जिनको अडॉप्ट किया था उसी को हम आज भी गाते हैं। जिस चीज को गांधी जी ने सहमति दी, नेहरू जी ने सहमति दी, सरदार पटेल ने सहमति दी, सुभाष चंद्र बोस ने सहमति दी, आचार्य कृपलानी ने सहमति दी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर जो किया गया, हम वो मानेंगे, अमित शाह की बात मानेंगे? देखिए, बात अमित शाह की बात मानने की है ही नहीं। बात देश के संविधान और देश की संसद में बने कानून को मानने की। और जिन बड़े बड़े लोगों का ये लोग नाम ले रहे हैं, उन्हीं ने इस देश में संवैधानिक व्यवस्था तय की है। तो जब आप देश की संसद में बने हुए कानून को नहीं मानने की बात करते हैं, तो आप उन लोगों की बात नहीं मानते हैं जिन्होंने इस देश में संविधान की परंपरा जो है वो स्थापित की है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने थोड़ी संविधान गढ़ा था। वंदे मातरम पर कांग्रेस फंस रही है तो अब तिरंगे की बात करने लगी, आरएसएस की बात लेकर आ गए। कांग्रेस ने फिर वही बातें शुरू कर दी कि आरएसएस अपने कार्यक्रमों में तिरंगा नहीं फहराता था, अपना झंडा फहराता था। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने चैलेंज किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम को अनिवार्य करके दिखाए। अजय राय ने आरएसएस को क्या चुनौती दी है, सुनिए एक बार। तिरंगा लेके चलो पथ संचलन में, संघ के पथ संचलन में वंदे मातरम का गायन कराओ, बंद करो संघ का गीत। वंदे मातरम का गायन होना चाहिए और उसमें तिरंगा यात्रा, तिरंगा झंडा लेकर हाथ में स्वयंसेवक लेकर चलें। ये दिखावटी जो केवल यात्रा निकालकर जनता को भ्रमित कर रहा हो, ये बंद करो।